हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। उसके साथ ही साथ आपको इंडियन ज्योग्राफी, इट मीन्स भारतीय भूगोल की संपूर्ण क्लास, पूरा कोर्स आपको, कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपको दिया जा रहा है टीम की तरफ से। ठीक है। और यहाँ पर आपके एग्जाम के मद्देनजर, यानी कि आपकी परीक्षा को, एक दिवसीय परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को इस कोर्स में पूरा कवर किया जाएगा। चलिए, आज हम नजर डालेंगे और आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक पिछली 4 क्लास को नहीं अटेंड किया हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप डेमो क्लास एंड 1 से लेकर 4 क्लास तक, यानी कि चौथी क्लास भी आप वहां पर पूरा ले सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है। कोई आपसे यहाँ पर पोर्टल की तरफ से कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। सो गाइस, और हाँ, वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना। क्या पता आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। सो गाइस, इसलिए आपके पास जितना भी सोशल ग्रुप्स है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करो, ताकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना इनफ बैलेंस नहीं होता, इतना उनके पास इतना रुपया नहीं होता कि वो पैसा फीस जमा करके पढ़ाई कर सकें। तो उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा ये क्लास, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल की। और यहाँ पर आपको क्लास के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपने पास उसको सेव करके रख सको। जब भी आपको पढ़ना हो, आप उसको ओपन करके डायरेक्ट पढ़ सको। चलिए, सारे टॉपिक्स यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। और आपको बता दूं, यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके लिए ये जो कोर्स है ना, इंडियन ज्योग्राफी, लगभग सभी एक दिवसीय परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये रहने वाली है ये पूरी क्लास। तो वीडियो को जरूर आप शेयर करो एंड मोस्टली वॉच करो, क्योंकि आप से जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने ऐड किया है, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो आपकी परीक्षा के दौरान। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे, पहला पॉइंट है भारत के दर्रे। अब ये दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा होता क्या चीज है। ठीक है। यहाँ पर बेसिक पॉइंट से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छे पॉइंट तक आपको ले चलूंगा, जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि भारत में अधिक मात्रा में दर्रे पाए जाते हैं। और दर्रे का मतलब होता है कि दो पहाड़ों के बीच की जगह। फॉर एग्जांपल, ये दो पहाड़ है, ठीक है, सॉरी, मैंने थोड़ा यहाँ पर ये दो पहाड़ है, ठीक है। अब इन दो पहाड़ जो बीच में ये स्थान है, इसी को दर्रा कहते हैं। मतलब दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, जो नीचे दब गई हो, ये संरचना ज्यादातर पहाड़ों से नदी बहने की वजह से बनती है। लेकिन इसके कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन का खिसकना, उल्कापिंड का गिरना। तो इन सब की वजह से ही जो है दर्रों का निर्माण होता है। तो दर्रों का निर्माण कैसे होता है या दर्रा कैसे बनता है, दर्रा कहते किसे, आप सभी ने देखे। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा परीक्षा में कि दर्रा किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। दो पहाड़ों के बीच की जगह को, एक पहाड़ों के या समतल जगहों को, या पहाड़ की निचली सतह को। तो ऐसा नहीं, दो पहाड़ों के बीच की जो दबी हुई जमीन होती है, जगह होता है, स्थान होता है, उसी को दर्रा के नाम से यहाँ पर संबोधित किया जाता है। ठीक है। तो और हाँ, दर्रों का निर्माण कैसे होता है भैया, दो पहाड़ों के बीच में यदि नदी बहती है तो दर्रे का निर्माण करती है, या फिर भूकंप जब आता है उससे होता है, ज्वालामुखी फटने से होता है, जमीन जब खिसक जाती है तो उससे भी होता है, और जहां पर उल्कापिंड गिरता है उससे भी दर्रे का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए, पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है, यहाँ पर दर्रा कहा जाता है। देखिए, ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब दर्रा कौन कौन से भारत में, ये देख ले। देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दर्रा कहाँ कहाँ पर है। ये जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए मैंने मैप ऐड किया है। इसके बाद हम एक एक दर्रे के बारे में पूरा अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है। डीपली पॉइंट तक चलेंगे, जहां से आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, काराकोरम दर्रा है, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल, बनिहार, रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा, बाड़ा लाचा या बाड़ो लाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा, एंड यहाँ पर देखिए नीति लिपुलेख है, नीति दर्रा है, नाथुला दर्रा, बुमला, जेलेपला, यांग्याब दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो इस सब के बारे में हम अभी अच्छे से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र में कौन कौन सा है, थालघाट और भोरघाट दर्रा, और केरल में है पालघाट दर्रा। चलिए,
ये सब मैपिंग, अच्छा मैप अपने पास जरूर रखा करो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि कभी कभी ना आपको लोकेशन समझने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। तो आप जब परीक्षा में बैठते हो कभी कभी राज्य का नाम पूछ लेगा, भैया काराकोरम दर्रा किस राज्य में है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है, यांग्याप या यांगपा दर्रा किस राज्य में है, बुमला दर्रा किस राज्य में। तो आप जब ये मैप समझे रहोगे, इसको आप देखे रहोगे समझ के अच्छे से बढ़िया से, तो आप इमेजिन कर पाओगे परीक्षा में, भैया यांग्याप दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश में, राइट। मतलब आपको वहां पर आप इमेजिन करके आप राइट आंसर करके आ जाते हो। चलिए अब देखते हैं कि हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में। हिमालय के सबसे पहले जो हिमालय के जो प्रायद्वीपीय दर्रे हैं ना, उसको भी देखेंगे, प्रायद्वीपीय दर्रा देखेंगे लास्ट में। सबसे पहले हिमालयी दर्रा यहाँ पर देख लेते हैं। तो हिमालयी दर्रा में सबसे पहले है काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम। अब यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। कहां पर? लद्दाख क्षेत्र में है, काराकोरम पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि काराकोरम जो दर्रा है यह जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में है, तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है। और इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन को मार्ग जाता है। और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का, विश्व का नहीं, यह जो है काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5,664 मीटर है। और यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है, यानी कि काराकोरम दर्रा से चीन को जाने वाली एक सड़क भी यहाँ पर बनाई गई है। तो काराकोरम दर्रा की प्रमुख विशेषताएं थी जो आपने देख ली। ऊंचाई कितनी है, यहाँ से कौन सा मार्ग, कौन सा सड़क मार्ग है, और ये किस क्षेत्र में आता है, किस लद्दाख क्षेत्र में है, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। और यहाँ से किसका मार्ग जाता है, यहाँ पर यारकंद और तारिम बेसिन का मार्ग भी यहाँ से जाता है, जिसकी, और इस दर्रे की 5,664 मीटर है। अब उसके बाद दूसरा है जोजिला दर्रा। देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं आपसे रटाऊंगा, मैं रटाने की कोशिश नहीं करता, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और वही चीज आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा भैया, जो आज तक पूछा गया है, ठीक है। ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता दूं जो कि आपसे परीक्षा में पूछी ही ना जाए। तो इतना अंदर नहीं जाना, इतना बेसिक भी नहीं पढ़ना। हाँ, इतना पढ़ना है जिससे कि परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछा जाए वो आपसे गलत बिल्कुल भी ना हो। तो दूसरा पॉइंट है जोजिला दर्रा। कभी कभी आप जोजिल दर्रा मिल जाता है, तो ध्यान देना, जोजिला या जोजिल दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में है। देखिए जो इसके पहले जो ये जो दर्रा था, ये कहाँ था, काराकोरम दर्रा, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर में ही था लेकिन लद्दाख क्षेत्र में था। परंतु जो यहाँ पर जोजिला दर्रा है ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन ये जास्कर श्रेणी में आता है। और जोजिला दर्रे का जो निर्माण है वो सिंधु नदी द्वारा हुआ है। जोजिला दर्रे का निर्माण किससे हुआ है? सिंधु नदी द्वारा हुआ है। और इस दर्रे से श्रीनगर से लेह को मार्ग जाता है, जो राष्ट्रीय राज यानी कि नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 1D है इसका नाम है, और ये गुजरता है। ये श्रीनगर से लेह को ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क जो है जाता है। इसका नाम भी याद रखना, इसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 1D। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है लेह से, श्रीनगर से लेह को जाता है, तो ये जोजिला दर्रा है। ओके, उसके बाद आता है बुर्जिल दर्रा। अब यहाँ पर देखिए बुर्जिल दर्रा, तो यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो बुर्जिल दर्रा है यह श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। और यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसका पारंपरिक मार्ग है? यह कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है। उसके बाद है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है, कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग। उसके बाद है बनिहाल दर्रा। अच्छा, कौन सा दर्रा किससे जोड़ता है, किससे किसको जोड़ता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं एक एक दर्रे के बारे में। तो उसके बाद है बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित इस दर्रे से, कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा आपका। और इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में कि भैया जवाहर सुरंग किस दर्रे में बना है या फिर किस दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में स्थित है, जो कि जम्मू से श्रीनगर को ये जोड़ता है सड़क मार्ग से। ओके, उसके बाद है सिपकिला दर्रा। क्या है? सिपकिला दर्रा। अब यह जो है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में आता है।
हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिवकिला दर्रा किसको जोड़ता है, किससे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और यह यहाँ भारत की व्यापार पोस्ट, जो कि भारत की तिब्बत के साथ व्यापार पोस्ट नाथुला, सिक्किम, लिपुलेख और उत्तराखंड में भी स्थित है। तो व्यापारिक पोस्ट यहीं पर स्थित है और यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 गुजरता है, यानी कि नेशनल हाईवे 5 जो है यहीं से गुजरता है। उसके बाद है रोहतांग दर्रा। और हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना गाइस, दोस्तों, कि आप लोग जो है जो क्लास आप लेते हो, आपको क्लास एक बार में समझ नहीं आई, 2 बार में नहीं आई, 3 बार में, कोई नहीं, कोई आपसे चार्ज नहीं है, फ्री में देख सकते हो यार। एक बार डाउनलोड करके रख लो ना, आपको बार बार इंटरनेट आपका कंज्यूम नहीं होगा, इंटरनेट लगेगा नहीं, एक वन टाइम डाउनलोड करके रख लो। और इसका हैंड नोट्स भी आप अपना बनाते चलो। हालांकि इसका जो क्लास में क्लास पीडीएफ नोट है आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। यदि आप पीडीएफ, इसका जो क्लास का पीडीएफ फॉर्मेट होता है ना, आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एनआईसी पोर्टल टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करो। वहां से आप सारी क्लास का आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हाथ से लिखते भी चलो, ताकि आपको लंबे समय तक के लिए आपको याद हो जाए। अब यहाँ पर देखिए रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित इस दर्रे की ऊंचाई 4,631 मीटर है। यह हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में है, जिसकी ऊंचाई 4,631 मीटर इसकी मापी गई है। उसके बाद है बाड़ो लाचा दर्रा। देखिए कहीं कि आपको बाड़ा लाचा या बाड़ो लाचा दर्रा मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। और हिमाचल प्रदेश में जासकर पहाड़ियों में स्थित है। इस दर्रे से लेह और मंडी के बीच का मार्ग गुजरता है। ओके। उसके बाद है माना दर्रा। माना दर्रा, यह दर्रा उत्तराखंड में है। अभी तक हमने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश देखा, अब देखते हैं उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है। तो माना दर्रा, यह दर्रा उत्तराखंड की हिमालय की जासकर श्रेणी में स्थित है और यह भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। किसके सीमा पर स्थित है? यह जो है भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, माना दर्रा। उसके बाद है नीति दर्रा। यदि हम नीति दर्रा की बात करें तो यह उत्तराखंड यानी कि भारत और तिब्बत जो कि चीन के समीप है, तो यह उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5,389 मीटर है। ऊंचा यह दर्रा उत्तराखंड से मानस सरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है। कहां से? मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का यहाँ से रास्ता है उत्तराखंड से, जिसकी ऊंचाई 5,389 मीटर है। एंड अब इसके बाद देखते हैं आपका जो लिपुलेख दर्रा है इसके बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है लिपुलेख दर्रा, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यहाँ भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट भी स्थित है। यह जो है भारत चीन एवं नेपाल की सीमा पर स्थित तथा भारत और नेपाल के बीच में इसके नियंत्रण को लेकर अभी विवाद भी है। लेकिन यदि हम परंतु बात करें तो वर्तमान में इस पर भारत का नियंत्रण है। हालांकि विवाद जो विवादास्पद अभी जारी है, परंतु यह भी भारत के नियंत्रण में अभी, यानी कि भारत के अधीन है। भारत सरकार इस पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता भी यहाँ से गुजरता है। उसके बाद है नाथुला दर्रा। यदि हम नाथुला दर्रा की बात करें तो यह भारत चीन युद्ध में, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। कहां पर? सिक्किम राज्य में है। किस श्रेणी में है? डोगेक्या श्रेणी में स्थित है नाथुला दर्रा आपका। यह दार्जिलिंग और चुम्बी घाट से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है और जो कि चुम्बी नदी इसी दर्रे से बहती है। जो चुम्बी एक नदी है जो कि तिब्बत में है, तो जो है इसी दर्रे से बहती है। किस दर्रे से? नाथुला दर्रा से। कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा, एक नया प्रश्न बन सकता है कि चुम्बी नदी निम्नलिखित में से किस दर्रे से बहती है, तो आपको ऑप्शन दे देगा जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, सिपकिला दर्रा, इनमें से सभी, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। ध्यान देना, तो चुम्बी नदी जो है नाथुला दर्रा से होकर बहती है। और यहाँ पर बता दो आपको, जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, जिसे जो कि 2006 में एक बार पुनः खोल दिया गया। इसको बंद किया गया था कब? जब 1962 में भारत चीन के बीच वहां पर वार हुआ था, युद्ध हुआ था, तब उस दौरान इसको, यानी कि उसके बाद उसको बंद कर दिया गया था इस दर्रे को। लेकिन 2006 में इसको दोबारा खोल दिया गया। तो आपसे तो प्रश्न पूछ लेगा कि ये कौन सा दर्रा है, ध्यान देना, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा को जो है कब पुनः खोला गया, आपसे डेट दे देगा, 2005, ठीक है, 2006, 2007, जो भी आपसे प्रश्न आपको विकल्प देगा ऑप्शन, तो ध्यान देना कि इसको खोला गया 2006 में। बंद कब किया गया था? तो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद किया गया था। उसके बाद है
जौलेपला, कहीं कहीं आपको जेलेपला, कहीं कहीं जौलेपला दर्रा मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है और इसका भी सामरिक महत्व, क्योंकि नाथुला और जेलेपला दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग यहाँ पर बनाती है। उसके बाद है बोमीडिला दर्रा। यदि हम इसकी बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और इस दर्रे से त्वांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। किस घाटी से? त्वांग घाटी से। उसके बाद है यांग्याप दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो यह भारत और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है, यानी कि स्थित है। यह दर्रा महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कौन सा दर्रा महान हिमालय की श्रेणी में स्थित है, तो वो है यांग्याप दर्रा। और इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चलिए मैं आपको दो टास्क देता हूँ। पहले तो आप ये बताओ कि गंगा नदी को, किसको? गंगा नदी को आपको बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो यांग्याप दर्रा हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि भैया कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, ठीक है, कि कौन सा दर्रा यहाँ पर किसको जोड़ता है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो बनिहाल दर्रा की बात करें। बनिहाल दर्रा जो है कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों को जोड़ता है। उसके बाद है बारालाचा दर्रा, बारालाचा या बारालाचा, ठीक है। तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह जिले से जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश में एक लाहौल है, लाहौल को लेह जिले से जोड़ती है। तीसरा है फोटोला दर्रा, या जो है लेह को कारगिल से जोड़ती है। किसको? लेह को कारगिल से जोड़ती है। और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछ लेगा आपसे। आई एम डैम श्योर ये पूछेगा ही पूछेगा। एक प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट भी कर लो, स्क्रीनशॉट अपने पास रखो, इसको बढ़िया से आप समझ कर, रट्टा मत मारो, समझ के याद करो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म लंबे समय तक के लिए आपको जो बिल्कुल आपके माइंड में ये सेटअप इसका बन जाए। उसके बाद है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। पांचवा है शिवकिला दर्रा। जो शिवकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। और जेलेपला दर्रा, यानी कि शिवकिला और जेलेपला दोनों का ये काम है, दोनों जो है जेलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, लेकिन जेलेपला आपका सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र जोड़ता है, और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र जोड़ता है। जो नाथुला दर्रा है यह भी जो है सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यानी कि यदि हम यहाँ देख लें तो आपका जो जेलेपला है और नाथुला है, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। जेलेपला और नाथुला दर्रा दोनों सेम ही है। उसके बाद आठवां है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा भारत की चौड़न घाटी को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, और यह जो है उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर है। कहां पर? उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है आपका लिपुलेख दर्रा। उसके बाद है आपका, उसके बाद क्या है? खारदुला दर्रा। खारदुंगला दर्रा यह लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा, यानी कि यहाँ पर मोटर वाहन भी चलता है। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि कौन सा दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा, जहां पर वो मोटर वाहन योग्य वो दर्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है खारदुंगला दर्रा। उसके बाद है बोमिडिला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमिडिला दर्रा कहाँ है? दर्रा तो यह अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय कुछ प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में। कौन सा? प्रायद्वीपीय प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहला है थाल घाट। अब हम थाल घाट की बात करें तो 583 मीटर की ऊंचाई है, और यह दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित है, और यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। जो थाल घाट दर्रा है यह जो है प्रायद्वीपीय दर्रा है, पहली बात, और दूसरी बात है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अब इसके बाद है भोरघाट दर्रा। दूसरा जो प्रायद्वीपीय दर्रा है उसका नाम है भोरघाट दर्रा। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है, और यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। कहाँ से? किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे को जोड़ता है आपका भोरघाट दर्रा। उसके बाद है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा की बात करें तो यह केरल के मध्य और पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? केरल के मध्य और पूर्व में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 305 मीटर है।
और यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। अच्छा एक बात बताना, अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? ये आप हमें कमेंट करके बताना, टास्क आपके लिए है। यह जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है और यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। जो पालघाट दर्रा है किसको जोड़ता है? पालघाट दर्रा केरल केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ओके, सो ये आज की क्लास था। प्रमुख जो दर्रे थे मैंने उसको देखे, आपने अच्छे से देखा। कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? जरूर कमेंट करना, जिसका रिप्लाई आपको तुरंत टीम की तरफ से किया जाएगा। और आप फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, जिससे आपको आपको नोट्स मिल सके क्लास बाय क्लास, और आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती है जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस होती हैं वो भी आपको वहां पर मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, आपको क्लास कैसे लगी आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर देना।